ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਨਵਾਂ ਰਾਜ਼, ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਤਾ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਪਾਏਂਗਾ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਤਾ ਆਏ। ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਈਏ तो कारज की सिद्धि हो जाती है। कारज कारण, बिना कारण तो कारज नहीं होता। कारज की सिद्धि वास्ते कारण चाहिए। ये दोवें इकट्ठे रहते। दुख है, विपता है, कलेश है, कुछ बीजे आ गया से। और भाई साहब कहते इस खेत रूपी शरीर दे जो कुछ भेंट किया जाता है, जो कुछ बीज बीजिया जाता है, वही सामने आ जाता है। भाई साहब का ऐसा फरमान, दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना आवे। तू जगत नूं कुछ विपता दिती होनी है, पलट के तेरी झोली च आई है। कुछ दुख दिते होने ने, पलट के तेरी झोली च आए। कुछ खुशियां तो वड्डियां होनियां ने, पलट के तेरी झोली च आईयां ने। ये कुदरत का एक अटल नियम है। मनुख सही बीज बीज सके, कादर करीम ने बुद्धि दे दी है। ये बुद्धि सही काम कर सके, प्रफुल्लित हो सके, सत्संग दिता, मनुखा तन दिता। वरना बुद्धि ते पशु पंखियां कोल भी है। पर बुद्धि नूं कोई सही मार्ग मिल सके, पशु पंखियां कोल कोई वसीले नहीं। ये वसाइल सिर्फ मनुख दे कोल है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके ये सही बीज बीज सकता है। जब सत्संग नहीं, गुरु की संगत नहीं और गुरु कोल कोई प्रेरणा नहीं दी, तो सहजे सहजे जीवन की यह खेती कंडियां दा जंगल बन जाती है। ते कंडियां दे जंगल दे खुद रहना भी औखा हो जाता है। जिहड़े पासों लंघांगे कंडियां दी झरीटां ही लगदियां, जख्मी होंदा है बदन। इसे नूं मेरे पातशाह कहंदे ने, जिसनूं आप खुआए करता खुस लए चंगियाई। जलीलो फार होना है, परेशान होना है, दुखी होना है, चंगियाइयां खो लईयां गईयां। कारण कादर करीम का एक नियम है, परिपूर्ण परमात्मा का।
कि मनुख दा बीजिया होया अनंत काल तक रहिंदा है। एक बीज दे खुरदबीन दे राहीं असीं देख सकते हैं, अज साइंस बहुत तरक्की ते है, उस बीज विच देख सकते हैं इहदे च किहड़ा दरख्त है, किहड़े फुल लगणगे, किस रंग दे लगणगे, किहड़ा फल निकलेगा और उस फल का स्वाद कैसा होगा। एक बीज विच ऐसा देखा जा सकता है। एक बीज अपने विच बहुत वड्डा होने की संभावना छुपाई बैठा है। मनुख का अज जन्म होया है, ये नवा जन्मिया बच्चा एक बीज है, ये अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है। ये सहजे सहजे प्रगट होगा, ये सहजे सहजे प्रफुल्लित होगा। इस तन की खेती विच अनेकों संस्कारों के बीज पए ने। किसी नूं मेरे पातशाह कहते जैसी कलम गुड़ी है मस्तक तैसी जीअड़े पास। जैसे पूर्वले संस्कार ने वैसी जिंदगी चलेगी। किसी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। एक अगमनी कलम दे नाल मस्तक के लेख लिख दिते गए ने। अगमनी कलम तो मुराद जो पकड़ दे ना आए, जो समझ दे ना आए, ऐसी कलम। लखां बच्चे एक दिन दे जन्म लेंदे ने, लखां दिते उस वक्त ही कलम फिर जाती है। पूर्वले संस्कार सहजे सहजे अंकुरित होने लग पैंदे ने। तो संस्कार चंगे भी ने माड़े भी ने मनुख दे अंदर पए ने। वो जिहड़े माड़े ने वो पैदा ना होण या पैदा होण तो उन्हां दीयां जड़ां ही पुट देईए, ते जिहड़े चंगे ने ये प्रफुल्लित हो सकन, इन्हां नूं खाद ते पानी दिता जा सके। परिपूर्ण परमात्मा ने सानूं बुद्ध दिती है, संगत दिती है, मनुखा तन दिता है, गुरु दिता है। वो कौम भागां वाली होंदी है जिस दे कोल कोई रहबर होवे, गुरु होवे। इतनियां खूबियां साडे कोल ने। जे वो चंगे संस्कार प्रफुल्लित असी ना कीते ते माड़ियां नूं कटिया ना, तां सहजे सहजे माड़ा बीज बड़ा छेती प्रफुल्लित होंदा है। फलदार बूटे बड़ी मेहनत मंगते हैं, गौर मुताला करके देख लेना। फलदार बूटे जितनी मेहनत मंगते हैं, आम बूटे नहीं मंगते, तो उंज ही होई जांदे ने। वो जिहड़े माड़े संस्कार ने तो अपने आप ही प्रफुल्लित होंदे रहणगे, नहीं बरखा पई तां भी। लेकिन जिहड़ा चंगा बीज है वो प्रफुल्लित हो सके, फुल फल तक अफड़ सके, बड़ी मेहनत की लोड़ है, साधना की लोड़ है। ना की मेहनत तो जीवन की एक खेती कंडियां का खेत बन जाएगी और सिवाय खुआरी तो होर पल्ले कुछ नहीं होता। फिर शायद कहने सारा जीवन एक धक्का ही बन जाता है, एक दुख बन जाता है, एक विकता बन जाता है। इसे नूं मेरे पातशाह कहने ने जिसनों आप खुआए करता खुश लहे चंगियाई। नहीं सतसंगत नसीब हुई, पूर्वले संस्कार बड़े कमजोर सन, और सारी जिंदगी की खुआरी है, सारे जीवन का दुख है। ये जिहड़े पुराने संस्कारां की बनी प्रलब्ध है, इहदे ते गुरबाणी ने बड़ा जोर दिता है भी तू इसनूं मन। लेख न मिटाई है सखी जो लिखिया करतार। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी कर गहण, तांचे मो जाति अदे राम चे नामन भगत लोचन। पूर्वला कृत संस्कार मिटदा नहीं। जे मिटदा ही नहीं तो फिर राम का नाम लैण का की मतलब। तांचे मो जाति अले राम चे नाम। मैं इस वास्ते जपदा कि जो पूर्वला बीजिया है उस तो जिहड़ा दुख पैदा होगा उन्होंने मैं खुशी नाल भोग सका। खुशी नाल दुख दुख महसूस ना हो। जे दुख दुख महसूस नहीं होया तो समझ लो दुख आया ही नहीं। केड़ा दुख दुख है जिहड़ा महसूस होता है। इतनी मैं अर्ज कर दें, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है जगह नूं सुन कर देंदा है, मरीज नूं बेहोश कर देंदा है, बड़ी लंबी चौड़ी चीरा फाड़ी हो रही है, मनुख नूं महसूस ही नहीं होता।
खूब हो नाम जपण वाले दी ये हालत बन जाती है। दुखां दे तूफान चलते हैं, कलेश के झक्खड़ घुलते हैं, अनंत तरह दी विपतावां भी रोज जन्म लैंदियां, उन्होंने महसूस ही नहीं। ਉਹਦੀ खुशी विच ਉਹਦੇ आनंद विच कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन बीजे होया प्रफुल्लत जरूर होता है। दुख आउंदा है। पूर्व लो कृत करम ने मिटेरी घर गहन, तांचे मोजाफी अले राम चे नाम। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक कथा लिखी है, और वो कथा है पुराण। राजा जन्मे जादे प्रति बरज व्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 घाये, किरत न चले चलाया। इन्हां दो पंक्तियां दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो कथा लिखी है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इसे कथा नूं दसम ग्रंथ दे 50 सफियां दे लिखिया है। इन्हां दो पंक्तियां का विस्तार किया और दसन की कोशिश की है कि पूर्व तो मुराद जो कल कर चुके हैं वह भी पूर्व है, जो 1 महीना पहले कर चुके हैं वह भी पूर्व है, जो 1 साल पहले कर चुके हैं वह भी पूर्व है, और जो 1 जन्म पहले कर चुके हैं वह भी पूर्व है, जो कई जन्म पहले कर चुके हैं वह भी पूर्व है। हुण 1 घंटा पहले जो किया वह भी पूर्व है, वह भी पैदा होगा। तो बीज कुछ ऐसे होंगे ने जिन्होंने फल 3 महीनों भी लग जाता है, कईयां नूं 6 महीनों लगता है, कईयां नूं 6 साल लगता है, कई ऐसे बूटे ने 10-12 साल प्रफुल्लित होंगे उंज नहीं होंगे, वक्त की गल। तो साडे कीते जिहड़े कर्म ने उन्हां दा भी बकायदा समा है। कुछ ऐसा है सवेरे कीते शामी फलीभूत हो गए, कोई ऐसे जिस वक्त कीते उसे वक्त ही फलीभूत हो गए, और कुछ कीते ने महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, विचकार वक्फा है, बीज फल तक पहुंचे विचकार फासला है। तो हुण मनोविग्यानी भी कहते हैं कि जो फासला है वो मनुख के मन में इस गल नूं ते भुला ही देंदा है कि ये जो दुख है इसका कोई बीज मैं बोया सी। 12 साल पहले एक बीज बोया किधरे, 12 साल बाद फल लग रहा है, फासला इतना बोया बीज ही भुल गए। और इसकी हकीकत कई लोगों ने चश्मदीद भी देखी कि एक किसान अपने घर में किधरे 12-14 साल बाद वापस आया अपने घर, अपने पिंड। किधरे कोई निके छोटे बूटे लाए सन, भुल गया 12-14 साल कोई बीज बीजे सी, अज वापस घर आया, बहुत बड़े दरख्त सन, तो देख के हैरान होया, लै इतने बीजे सी, इन्ने बड़े दरख्त खड़े। कुछ ऐसे भी खड़े सन जिन्हों के बारे बीजना भी भुल गया सी। तो जब दुख पैदा होता है, क्यों पैदा होया इसका कारण असी भुल जाते हैं, कारज के सामने कारण भुल गया। और यही वजह है कि जब कारण भुल जाता है तो आइंदा भी ऐसा बीज बोण लगे असी संकोच नहीं करते जिहदे च अनर्थ पैदा होता है, कलेश पैदा होता है। और सहजे सहजे ये संस्कार जिहड़े ने समुची खेती विच छा जाते हैं, और मनुख के जीवन दर जीवन सिलसिला वही चलता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक खुलासा करके साडे सामने कथा रखी है। 10वें ग्रंथ दे पुराण कथावां ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिर्फ इस वास्ते लिखियां ने कि संस्कृत उन्होंने दिनों में सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ाई जाती सी, धर्म कर्म दे उत्ते ब्राह्मण ने कब्जा किया हुआ सी। साहिबां ने तमाम धर्म ग्रंथों का उलथा कर दिता भी तुसी पढ़ लो, बहुत बड़ी मेहनत है। और किसी वक्त सतगुरु ने बख्शिश की है, 10वें ग्रंथ दीयां झांकियां मैं थोड़े सामने रखांगा ताकि पता चले कि सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी तीर तलवार की गल नहीं करते सन, बल्कि उन्होंने कलम भी बड़ी मजबूत सी। और उस कलम के चों जिहड़े लगमे निकले ने, दुनिया के सारे कवि भी इकट्ठे करिए एक पंक्ति तो कुर्बान किए जा सकते।
इतनी महान रचना है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। और गजब की गल यह है कि कवि लोग इस ढंग नाल भी देखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शायरी विच जिथे वीर रस है उत्थे करुणा रस भी है, शांत रस भी है, श्रृंगार रस भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शायरी विच किधरे किधरे हास्य रस भी है। 9 रस मन्ने गए। 9 रस दे भिजी हुई जिहड़ी कविता है, शायरी है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। ऐ प्रसंग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्रृंगार रस ते करुणा रस दे नाल पूरत होके लिखे। कथा इतनी है कि जनमेजा पांडवां दा पोतरा सी। इहदे अंदर ईश्वर तो इनकारी जज्बे पैदा हो गए। कोई रब नहीं, कोई परमात्मा नहीं। 2 गल्लां ने, सब कुछ प्राप्त हो के एक ते ख्याल यह बनता कि कुछ भी नहीं मिलिया। फिर मनुख दीयां रुचियां धर्म कर्म की तरफ चलदियां। कई दफा सब कुछ प्राप्त होकर ऐसा ख्याल बन जाता है भी इस तो इलावा होर कुछ है भी नहीं। तो जन्मेजे का यह ख्याल बन गया भी सब कुछ तो इलावा, इस राग रंग तो इलावा, इस खान पीन तो इलावा, इस ऐशो इशरत तो इलावा होर कुछ है भी नहीं। नफरत पैदा हो गई जन्मेजे के मन में श्री कृष्ण बारे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कुछ प्रालब्ध की गल की सी कि मनुख कर्म करता है, कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख सुख चलते हैं। इस गल का जन्मेजे ने माहौल उड़ाया। कहने लगा ये मनुखों के दिमाग में पछाड़न वाली गल है। कोई कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख बनते हैं, सुख बनते हैं। इस धारणा नूं ये मनण वाला नहीं सी। पर थां हिंदुस्तान विच धार्मिक मंदिरां विच यही चर्चा आउंदी सी, कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख सुख बनते हैं। जिंदगी इस तरीके नाल चलती है। जन्मेजा सिद्धा चला गया ऋषि वेद व्यास को। उस वक्त का सब तो उग्गा पंडित ते सब तो वड्डा ऋषि यही सी, ऋषि वेद व्यास। जिहड़ा ब्यासा दरिया पंजाब विच वगदा है, ये इसे ऋषि के नाम पे है। और इसे दरिया के तट के उत्ते बैठ के इसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो उत्थे जन्मेजा उस कोल चला गया। कहंदा महात्मा जी एक गल समझाओ भी कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख सुख बनते हैं। ये गल किस हद तक सही है? व्यास जी कहने लगे किस हद तक सही है? ऐसा तो शब्द भी अशब्द है। जिवें कहना भी ये गल किसी हद तक सच है, अगों सच नहीं है। इस शब्द को धार्मिक ऋषियों ने नहीं मनिया भी ये उच्चारण ही गलत है, भी ये गल किसी हद तक सच है। हथ दे मिश्री हो गए तो कह दईए ये किसी हद तक ही मिठी है, अगों नहीं है। तो जे अगों नहीं है तो मिश्री नहीं है। मिश्री का तो कम है वो पूर्ण रूप में मिठी होगी। सच अपने आप में पूर्ण होता, कभी अधूरा नहीं होता। जिवें कह रहे हैं भी अद्धी गल सच है, अद्धी नहीं है, तो सच कभी अधूरा नहीं होता। या तो गल पूर्ण सच्ची होगी या फिर पूर्ण झूठी होगी। पर मनुख की दुनिया च यह गल उच्चारण होती है भी यह गल अद्धी सच है, अद्धी झूठ है। दरअसल मनुख के अंदर संकल्प ने ते विकल्प ने। कुछ मनुख का मन गल नूं मनदा है, कुछ इनकारी होता। उस तो ये सच के 2 भाग कर देंदा, कुछ झूठ कर देंदा, कुछ सच कर देंदा। यही मनोत होती है, वरना सच अपनी थां ते पूर्ण सच है। कादर करीम ने जिस तरह साडे पैर 2 बनाए ने, हथ 2 बनाए ने, ਕੰਨ 2 बनाए ने, अखां 2 बनाइया ने, नासका के सुराख 2 बनाए ने, जुबान के 2 काम ने, बोलती है, रस भी लैंदी है। उत्थे बंदे दे दिमाग भी 2 ने।
ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਮਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਚੇਤ ਮਨ। ਹੁਣ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ, ਕੀ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਖੱਬਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਅਚੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਥਾ, ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਵਿਕਲਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਗਿਰਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਿੱਗਣਗੇ। ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਸੱਜੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਖੱਬੇ ਅੱਖ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਤ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ। ਸਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰੋਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਦੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਦੇਣਾ। ਜਨਮੇਜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜਪੋਤਰਾ ਵਿਆਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਤਰਕਬਾਜ਼ ਹੈ। ਤਰਕ ਨਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰਕ ਵਧੇਗਾ, ਇਨਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਕ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਨਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ, ਤਰਕ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਤਨਾ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਸ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਆਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੈਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਮਸਤਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੋਝ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ
हाँ ज्ञानी पुरुष सन। इन्हां कोल परमात्मा का रस है सी, हाँ परमात्मा का रस है सी। ये त्रै काल दर्शी सन, बई तीन कालां नूं वेखण वाले सन। व्यास जी कहण लगे हाँ वेखण वाले सन। ते जन्मेजा कहंदा मैं यही कहना चाहता, ना वो त्रै काल दर्शी ने, ना वो सत्यवादी ने, ना उन्होंने रब नूं समझे। व्यास कहते मैनू पहले पता है ना तो तू करनी है, वो तो करनी है, और मैं कोशिश करदा कि तेरे अंदरों हाँ निकले। व्यास उत्थे कहते मेरी कोशिश है कि तेरे अंतर आत्मे चो हाँ निकले। माली 1000 बूटियां ते कोशिश करदा, कोई एक दो बूटे कुमलांदे ने, बाकियां नूं फल फुल लग जांदे ने। पर जब कोई महापुरुष 1000 मनुखा के कोशिश करता है, एक दोवां नूं फल लगदे ने, बाकी सुख सड़ जाते हैं। इस तरह ही देखण विच आया। बहुत तुसीं मुताला करके वेख लेना, जमीन दे उत्ते इस वक्त ईसाई सब तो ज्यादा ने, पर एक हाथ दीआं उंगलियां ते गिण सकदे हो उन्हां पुरुषां च जिन्हां कोल कोई रब्बी रस होवे ते सच्चाई होवे। दूसरी गिणती के लिहाज नाल सब तो वड्डी कौम है दुनिया दे मुसलमान, पर तुसी सिर्फ 2 हत्थां दीआं उंगलियां ते गिण सकदे हो जिन्हां कोल कोई रब्बी रस होवे, बाकी सब इस तरह ने। फिर बुद्धिस्ट ने, हिंदू ने, जैन ने, फिर सिंह ने। ना इतनी वध गई है कि हाँ करने वाले मनुख तुसी इन्हां उंगलियां ते गिण सकते, सिर्फ इन्हां उंगलियां। कभी बगौर मुताला करोगे ना बहुत ज्यादा है। सतगुरु के 1000 बचन ने सिर्फ एक ही गल नूं दरणांदे ने, तू हाँ कर, मनुख दे अंदरों हाँ नहीं निकलती। इस चक्कर च ना पैना कि असीं हाँ करदे हां तां गुरुद्वारे आए हां, नहीं कई ते अपनी ना प्रबल करने वास्ते आउंदे ने, और उस तरह ही आउंदे ने जिवें जन्मेजा गया व्यास के कोल। व्यास कहंदा है तू ना कीती है, अपने ना का आधार दस, बुनियाद दस क्यों कीती है। फिर मैं तेनू हाँ का आधार दसदा, तू ना इनकारी है, तेरे इनकारी होने का बीज की है। जन्मेजा कहंदा जी वो त्रै काल दर्शी सन ते सच्चाई दे उत्ते उन्हां दी जिंदगी खड़ी सी, रब्बी रस सी उन्हां कोल। तो उन्होंने पांडवों को दस क्यों नहीं दिता कि तुसी जुआ खेडन ना जाओ, हार जाओगे, और द्रौपदी भी हार जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। जे त्रै काल दर्शी सन ते क्यों नहीं दसिया, क्योंकि पांडव तो उन्होंने मित्र सन। शायद आपको पता हो, कहते ने श्री कृष्ण अर्जन के रखवाई सन, कोचवान ड्राइवर, रथ चलाने वाले। पिछे अर्जन बैठता से, रथ कृष्ण चलाते सन। इस तरह तुसी तस्वीरां च भी देखा होगा, इस तरह महाभारत विच भी लिखा है। गल इस तरीके नाल लिखी हुई है, पर मैनू जिहड़ी हकीकत दिसी होवे कि जिवें लैणा तलाश दे च है, घोड़े ते बैठा है ते राहियां कोल पुछदा है, नानक तपे दा घर किथे है। रस्ते च लोकी कहन अगे, वो फिर चल पैंदा अगे। थोड़ी दूर जाके फिर पुछदा है रस्ते विच लोकां तो, नानक तपे दा घर किथे है। उन्हां दिनां च गुरु नानक देव जी महाराज नूं लोकी नानक तपा करके कहंदे सन। राही कहते हैं अगे, लेना फिर चल पैंदा अगे। हुण जन्म साखी च यह लिखिया है कि सैकड़ियां कोल पुछे। दरअसल गल कुछ हो रहा है, ते हर एक कह दिंदा है नानक पते दा घर अगे है, अगे है, अगे है। गुरु का घर हमेशा अगे होंदा, पिछे नहीं होंदा। सुरत थोड़ी पिछे गई तो घर विच जाएगी, सुरत अगे गई तो गुरु नाल जुड़ेगी, वरना नहीं जुड़ेगी। तुसीं इत्थे ही बैठे मुताला कर लेना। पिछे गई सुरत कम धंधियां च गई, पिछे गई सुरत परिवार विच गई, पिछे गई सुरत घर विच गई,
ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ।